तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में, जो दृश्य और कला का एक पर्याय मानी जाती है। वो पेंटिंग है मोनालिसा। तो आज हम मोनालिसा के बारे में 21 ऐसे तथ्य जानेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। नंबर 21, लियोनार्दो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग में लियोनार्दो दा विंची को सबसे ज़्यादा टाइम होठ बनाने में लगा था। इसमें उन्हें 12 साल लगे थे। नंबर 20, मोनालिसा का मतलब इटली में माय लेडी ऐसा होता है और इसे मोनालिसा ना लिखते हुए मोनालिसा ऐसा लिखा जाता है। नंबर 19, पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से कई लेयर्स तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। नंबर 18, पेंटिंग दिखने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन काफ़ी छोटी है। यह सिर्फ 30 इंच लंबी और 21 इंच चौड़ी है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। नंबर 17, पेंटिंग को पेपर अथवा कैनवास पर नहीं बनाया गया था बल्कि पॉपुलर नामक एक लकड़ी के बोर्ड पर ऑयल पेंट से बनाया गया था। नंबर 16, इस पेंटिंग की सबसे रहस्यमय चीज़ है इसकी मुस्कान। माना जाता है कि पेंटिंग में जिस महिला को चित्रित किया गया है उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे, इसलिए यह पेंटिंग भी काफ़ी रहस्यमय दिखती है। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कुराहट जहां रहस्य बनी हुई है, वही जर्मन के एक कला इतिहासकार माइक बोगटलेरेसन ने दावा किया है कि तस्वीर में दिख रही महिला इटली के अरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इसाबेल है। माइक के अनुसार इसाबेल की मुस्कान में दुख है क्योंकि लियोनार्डो के पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था और माइक की माने तो इसाबेल का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता था। अपनी प्रकाशित पुस्तक हु इज मोनालिसा इन सर्च में अनेकों समानताएं गिनवाई है। पुस्तक में आगे लिखा है कि लियोनार्डो, जो कि ड्यूक के काफ़ी करीब थे और ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार थे, इसाबेल के काफ़ी निकट थे। करीब 8 वर्ष पूर्व जापान में दांतों के डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा के रहस्य में मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा वह रहस्य में मुस्कान दिखाई दी जाती है, जबकि वास्तव में यह मुस्कुराहट नहीं बल्कि अपने टूट चुके दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से होठों को ठेलने का प्रयास कर रही है, जिससे होठ दबा हुआ न दिखाई दे। नंबर 15, यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस चोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया, बल्कि अगले दिन यह नोटिस किया गया कि पेंटिंग गायब है। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक लूव्र म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफ़ी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया है। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। का मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इसके बाद 2 हफ्तों तक मोनालिसा इटली के इसी आर्ट म्यूजियम में देखने के लिए रखी गई। 2 हफ्ते बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के लूव्र म्यूजियम में लाया गया। नंबर 14, दुनिया में मोनालिसा की पेंटिंग जैसी दिखने वाली बहुत सारी पेंटिंग्स मौजूद है जिन्हें मोनालिसा की डुप्लीकेट्स माना जाता है। तो ये रही कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स जो मोनालिसा की डुप्लीकेट है। नंबर 13, 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्परो ने पेरिस की होटल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्य में मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतज़ार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। नंबर 12, लियोनार्दो दा विंची ने अपने जीवन काल में सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र बनाए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियों का नाम है द लास्ट सफर और मेडोना। लेकिन लियोनार्दो दा विंची को अधिक ख्याति मिली वो मोनालिसा चित्र के कारण। नंबर 11, 2004 में एक वैज्ञानिक पास्कल कोटे ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्टर लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स में निकाला था और उन्हें इसमें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्दो दा विंची ने जो पेंट्स का इस्तेमाल किया था
उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर से यानी एक इंसानी बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। इस परीक्षण में एक हैरानी की बात सामने आई कि मोनालिसा को आईब्रोज के साथ ही बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसके रंग उतर गए। इसलिए अभी हमें इस पेंटिंग में आईब्रोज नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे आईब्रोज के साथ ही चित्रित किया गया था। नंबर 10, दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन श्वार्ट्ज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्डो दा विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमय युवती का नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार का अपना ही आत्मचित्र है। आर्ट एंड एंटिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चाक से बने लियोनार्डो विंची का आत्मचित्र वो मोनालिसा के चित्र जब उसने पास रखे तो वो देखकर दंग रह गया कि लियोनार्डो तथा मोनालिसा के चेहरे, आंख, गाल, नाक व बालों में अद्भुत समानताएं हैं। कंप्यूटर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी और आईब्रोज लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह से लियोनार्डो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्डो के चेहरे से यदि दाढ़ी, बाल, मूछें और आईब्रोज हटा दिए गए तो लियोनार्डो मोनालिसा में बदल जाते हैं। नंबर 9, मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होने के साथ साथ सबसे महंगी पेंटिंग में से भी एक है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत 1962 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो आज के समय बढ़ते हुए 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास तक पहुंच गई है। वैसे तो इसकी इतनी कीमत को देखते हुए इसको खरीदना आसान नहीं है। शायद ही कोई होगा जो इतने पैसे खर्च करके इसे अपने साथ ले जाए, पर फ्रांस के हेरिटेज लॉ के मुताबिक इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है जो फ्रांस की धरोहर है। नंबर 8, जिस तरह से दुनिया में मोनालिसा पेंटिंग को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, वैसे ही नुकसान पहुंचाने वाले भी बहुत है। मोनालिसा को नुकसान पहुंचाने की आज तक बहुत बार लोगों ने कोशिश की है, जिसमें से कुछ अपने मकसद में कामयाब हुए हैं तो कुछ फेल हुए हैं। सबसे पहले सन 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी पर निशान आ गया था, जिसे बाद में रिस्टोर कर लिया गया था, लेकिन ये निशान अब भी दिखता है। इसके बाद इस पर किसी ने तेजाब भी फेंका था, जिसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी के लिए इसको बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल रंग की स्याही फेंकी थी, पर ग्लास के अंदर होने के कारण इसका कुछ नहीं बिगड़ा। मोनालिसा पर ऐसी कई घटनाएं होती रहती है। सन 2009 में भी एक रशियन महिला ने इस पर सिरेमिक का कप फेंक दिया था। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के समय मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि यह खूबसूरत पेंटिंग नाजियों के हाथ न लग जाए। नंबर 7, अभी आप सोच रहे होंगे कि इटली के पेंटर की इतनी मशहूर पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुंच गई। सन 1516 में लियोनार्डो दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के बुलाने पर फ्रांस गए थे और अपने साथ अपनी पेंटिंग भी ले गए थे। फ्रांस में ही लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हो जाने के बाद मोनालिसा को विंची के स्टूडेंट सेलाई के पास सौंप दिया गया था। कहा जाता है कि सेलाई ने मोनालिसा को किंग फ्रांसिस को 4000 सोने की मोहरों में बेच दिया था, जहां ये फ्रांस के राजाओं के कलेक्शन का हिस्सा रही और फ्रांस की क्रांति के बाद 1797 से ये पेरिस के लो म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखी है। नंबर 6, एक शोध से यह पता चलता है कि मोनालिसा पेंटिंग की बाईं ओर विंची ने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि इटालियन लैंग्वेज में थे, और वो ये थे: ला रिस्पोस्ता दी ट्रोवा क्यू, जिसका मतलब होता है उत्तर यहाँ है, यानी द आंसर इज हियर। इस बात से यह पता चलता है कि विंची शायद इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हो, मगर इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और ये बात एक रहस्य बनकर रह गई। नंबर 5, हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूकिबल ने यह बात की कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच और कितनी झूठ, इसकी तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, मगर जब हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वही बनती है जहां पर विंची ने लिखा था कि उत्तर यहाँ है। नंबर 4, विंची ने मोनालिसा को बनाने के लिए 14 सालों तक काम किया था, लेकिन अभी तक कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग अधूरी है। नंबर 3,
1963 में फ्रांस ने मोनालिसा को अमेरिका भेजा था वहाँ के म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए। 2 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में रखा गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट में प्रदर्शन के लिए रखा गया था। उस समय एक व्यक्ति को मोनालिसा को देखने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का टाइम मिलता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान इतनी लंबी लाइन लगती थी कि हर व्यक्ति को 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था। नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट को मोनालिसा की पेंटिंग इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवाया था। नंबर 1, तो आखिर में सवाल यह उठता है कि यह महिला आखिर थी कौन। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि ये एक इटालियन महिला लीजा जियोकांडो की पेंटिंग है। मोनालिसा के बारे में जानकारी विंची के ही एक स्टूडेंट सेलाई के पत्रों से भी मिलती है। सेलाई के एक पत्र में लिखा है कि सन 1524 में उनके पास ला जियोकांडो नाम की एक पेंटिंग थी जो मरने से पहले विंची ने उनको दी थी। सन 2005 में जर्मनी के हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 500 साल पुरानी एक किताब के अंदर से हाथ से लिखा एक पत्र मिला जिसको विंची के समय के ही एक व्यक्ति ने लिखा है, जिसमें लिखा है कि विंची सन 1503 में किसी महिला की पेंटिंग बना रहे थे। और ये भी बात सामने आती है कि सन 1550 में पुनर्जागरण कालीन कलाकारों के इटली निवासी प्रसिद्ध जीवनी लेखक जॉर्जिया वसारी द्वारा रेशम व्यापारी की पत्नी लीजा घेरार्दनी की तस्वीर को मोनालिसा नाम दिया गया। हालांकि इसके सदियों बाद तक भी इस कलाकृति में चित्रित इस महिला को उसके अन्य प्रचलित नाम लीजा जियोकांडो से भी जाना जाता है। उस समय की अधिकतर कलाकृतियों की भांति इस चित्र में भी कलाकार के हस्ताक्षर, तिथि व पोज वाली महिला का नाम मुद्रित नहीं है। और एक बात मानी जाती है कि लियोनार्दो के एक मित्र ने अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्दो से अपनी पत्नी लीजा जियोकांडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था, पर जिस वक्त यह पत्र लिखा था उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि यह लीजा जियोकांडो की पेंटिंग है। तो आपको क्या लगता है कि लीजा जियोकांडो ही मोनालिसा है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर